दोस्तों, आज अपन बात करने वाले सीईटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि राजस्थान के दुर्गों का परिचय। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था अपने राजस्थान की चित्रकला शैली के बारे में, अपन ने उसके ऊपर वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको डिटेल से मुख्य जो बातें थी उनको मैंने हाईलाइट करके बताया है, मोटा मोटी, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसी प्रकार मैं आपके लिए अगला टॉपिक लेके आ चुका हूँ, राजस्थान के दुर्गों का परिचय। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राजस्थान के दुर्गों का परिचय अपन देख लेते हैं। राजस्थान में भारत के सबसे प्रसिद्ध किले पाए जाते हैं, जैसे कि अपना फेमस चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, आमेर का किला हो गया, मेहरानगढ़ फोर्ट हो गया। अधिकांश दुर्ग अरावली पर्वतमाला की ऊंची पहाड़ियों पर बनाए गए हैं, कुंभलगढ़ हो गया जैसे। इनका निर्माण सुरक्षा और युद्ध के उद्देश्य से किया गया था। जब राजा महाराजा के बीच युद्ध होता था तो ऊंचे ऊंचे किले बनाकर एक राजा अपनी प्रजा और उसके सुविधा के लिए ऊंचे ऊंचे किले बनाता, कि कोई दूसरा राजा के आक्रमण नहीं कर सके। कई दुर्गों को यूनेस्को यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। राजपूतों की वीरता और वास्तुकला का शानदार उदाहरण देखने को इन किलों में अपन को मिलता है, अपन घूमने जाते हैं तो। और देखो, राजस्थान में दुर्गों के प्रकार देख लीजिए। पहला है गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग होता है? जो कि पहाड़ों पर बने दुर्ग, जैसे कि चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ हो गया, ठीक है। फिर आते हैं जल दुर्ग, पानी में गिरे दुर्ग, जैसे कि गागरोन दुर्ग हो गया। फिर आते वन दुर्ग, यानी जंगलों में बने दुर्ग। उदाहरण क्या है? रणथंभौर दुर्ग। ये रणथंभौर दुर्ग जंगलों के बीचों बीच बना हुआ है। इसको आप याद कैसे रख सकते हो? याद रखने की ट्रिक मैं लेके आता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। जो आप हर एक वीडियो में मैंने याद करने की ट्रिक बता रखी थी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या ट्रिक है। चती कुजिया में रणगा। आप जैसे इसको पढ़ सकते हो उस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। मैं पढ़ता हूँ जैसे चती कुजे आमे रणगा, ऐसे मैं पढ़ता हूँ, तो आप आपके हिसाब से पढ़ सकते हो। च से चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़, जैसलमेर, आमेर, मेहरानगढ़, रणथंभौर, गागरोन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने फेमस दुर्ग अपने इधर ही है, तो अपन यही किया। तो अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। इसका स्थान चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। परिचय में देखिए, राजस्थान का सबसे विशाल और प्रसिद्ध दुर्ग है, मेवाड़ की राजधानी भी रहा है चित्तौड़गढ़। निर्माण माना जाता है इसका मौर्य शासक चित्रांगद ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद ने। ऐतिहासिक महत्व क्या है? रानी पद्मिनी का जोहर यहाँ पे हुआ था। महाराणा प्रताप का संबंध है, 3 बार जोहर हुआ, राजपूत वीरता का बलिदान का प्रतीक। आपको पता होगा, अगर आप चित्तौड़गढ़ कभी घूमने गए हो तो आपको पता होता है वहाँ पे वो रानी पद्मिनी पैलेस भी बना हुआ है, जो कि पानी के बीचों बीच है। तो ये वहाँ तो ये उसी की बात करें, रानी पद्मिनी का जोहर हुआ था वहाँ पे, तो ये वही है। प्रमुख आक्रमण अपने किसने किया चित्तौड़गढ़ पर? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर बहादुर शाह, फिर अकबर। अगर ये पूछ ले कि प्रमुख आक्रमण में सबसे ज्यादा आक्रमण चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किसने किया, तो वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बार किया था। प्रमुख स्थल कौन सा? अपन ने बताया विजय स्तंभ, अपन ने देखा ही, उसको कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। पद्मिनी महल जो मैं बता रहा था आपको, और मीरा मंदिर यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने की प्रसिद्ध 4 चीजें। और गौरी कुंड भी है, गोमुख कुंड बोलते हैं अपन उसको। 5 चीजें। एग्जाम में सबसे क्या पूछ सकते हैं? एग्जाम पॉइंट में सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ आ जाते हैं, उदयपुर से थोड़ा सा आगे है, खूबसूरत वादियों में बना हुआ दुर्ग है। वो बचपन में पिकनिक पे जाते थे हम। इसका स्थिति राजसमंद में आता है। ये निर्माण इसका महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। स्थित कहाँ? ये अरावली पर्वतमाला में के ऊपर ही ऊपर स्थित, जाते अपन बादल और आराम से अपन को देख सकते हो। यहाँ पर बारिश में जाने पर यहाँ पर नज़ारा भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है अपन को। दीवार की विशेषता है, लगभग 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। आप गए होगा तो आपने देखा होगा। दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी दीवार है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहली है, उसके बाद यह अपने कुंभलगढ़ की दुनिया की 2nd नंबर की सबसे लंबी दीवार है, जिसकी लगभग 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। फेमस नेम क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको। अगर पूछ ले एग्जाम में ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो वो कुंभलगढ़ की दीवार को कहते हैं। ऐतिहासिक मतलब क्या? महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है कुंभलगढ़। युद्ध काल में शरण स्थल के लिए बनाया गया था। दुर्ग में 300 से अधिक मंदिर। अगर आप घूमने गए हो तो आप जैसे किले के ऊपर चढ़ते हो, जो एक साइड तो अपन
ऊंचे किले पे चढ़ते हैं, लेकिन जब अपन लेफ्ट साइड जाते हैं तो आगे जाके 7 मंदिर एक साथ बने हुए हैं। अगर आप नहीं गए आप जाओ तो कभी देखना, वहाँ पे वो 7 मंदिर की काफ़ी मान्यता है, लेकिन टोटल 300 मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। यूनेस्को मतलब वर्ल्ड की साइट में भी इसको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसकी रैंकिंग दी हुई है। एग्जाम पॉइंट क्या बनता है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया को, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कुंभलगढ़ कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट 2 क्या बनता है, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी कुंभलगढ़ है। ये दोनों पॉइंट एग्जाम में बन सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। जैसलमेर दुर्ग देख लीजिए, सोनार का किला भी बोलते हैं, जैसलमेर दुर्ग में सोनार का किला। स्थान इसका जैसलमेर है। निर्माण रावल जैसल द्वारा निर्मित है। स्थिति क्या है, तिरकुट पहाड़ी पर स्थित है। किस पर है, तिरकुटी पहाड़ी पर यह स्थित है। इसकी विशेषता क्या है, पीले पत्थरों से निर्माण किया गया। पूरा किला आप गए हो तो पूरे किले पर पीले पत्थरों से बनाया हुआ है। ये सूर्य की रोशनी में सोने जैसा चमकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पीले पत्थरों से बना हुआ है सोने की डाल में, तो जब भी धूप तेज पड़ेगी तो वो चमकेगा ही चमकेगा। व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा के लिए रेगिस्तान का महत्वपूर्ण केंद्र है। जब व्यापारी मार्ग से आते हैं तो यह रास्ता उनके लिए सुरक्षित था, इसलिए रेगिस्तान का महत्वपूर्ण केंद्र भी यह माना जाता है। विशेष बात कि आज भी लोग दुर्ग के अंदर रहते हैं, दुनिया के जीवित किलों में शामिल है। प्रमुख स्थल इसमें जैन मंदिर, आपको राजमहल देखने को मिलता है। एग्जाम पॉइंट क्या बनता है, सोनार का किला, या सोनार का किला किसे बोलते हैं, जैसलमेर दुर्ग को सोनार का किला बोलते हैं। आमेर दुर्ग देख लीजिए, स्थान इसका है जयपुर। आमेर का किला आपने देखा होगा, बड़ा ही फेमस है जयपुर में। निर्माण इसका कछवाहा राजाओं द्वारा निर्मित किया गया। वास्तुकला में राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है। अगर आप यहाँ पे जाए तो राजपूत और मुगल शैली दोनों के मिश्रण के चित्र बनाए हुए हैं आमेर किले के अंदर, तो यह राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण वाला किला है। सामग्री वास्तुकला देख लीजिए, लाल पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है। राजपूत और मुगल शैली का अद्भुत मिश्रण है, आप वहां पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। शीश महल जो कि पानी के बीचों बीच बना है। गणेश पुल हो गया, दीवाने आम हो गया, रात की लाइटिंग, ये यहाँ आमेर के किले में आसपास देखने की सबसे बेस्ट जगह है, जो कि रात को काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो आप जाओ तो रात को कभी यहाँ पे जाना तो आपको अच्छा लगेगा। क्या फेमस है, यहाँ पे हाथी सवारी है, सुंदरमहल बगीचे हैं, रात की लाइटिंग बहुत प्रसिद्ध है। रात को यहाँ पे लाइटिंग होती है, उससे वो काफ़ी अच्छी देखने को मिले। कभी आप जाओ तो आप देखना, आपको देखने में बड़ा आनंद आएगा। एग्जाम पॉइंट क्या बन रहा है, राजपूत प्लस मुगल शैली का दुर्ग कौन सा है, तो वो है आमेर दुर्ग। एग्जाम पॉइंट में ये आ सकता है। मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ जो कि एग्जाम में आ सकता है, फालतू छोरी खींचने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहो कि आप सर आप अगले टॉपिक में और डिटेल से बताना, तो मैं आपको और डिटेल में वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन आप बोलेगा सर मुख्य मुख्य पॉइंट बताओ जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैं उनके ऊपर फोकस करूँगा। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में निर्मित है। रावजोधपुर द्वारा निर्माण किया गया, मतलब मारवाड़ राज्य की शक्ति का प्रतीक है। विशेषता क्या है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, मोटी और मजबूत दीवार है इसकी। राजस्थान का सबसे मजबूत किला भी इसको कहा जाता है। इसमें प्रमुख स्थल देखने का आप मोती महल देख सकते हो, फूल महल, शस्त्र संग्रहालय और ब्लू सिटी दृश्य, क्योंकि जोधपुर में उस एरिया में सब घर ब्लू कलर के बने हुए, इसलिए उसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ब्लू सिटी का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है, क्योंकि किला काफी ऊंचाई पर है। तो आप नीचे नजर डालोगे तो सब घर ब्लू कलर के, मतलब नीले कलर के जोधपुर में बनाए गए हैं। एग्जाम पॉइंट में क्या, ब्लू सिटी वाला किला कौन सा है, तो वो किला है मेहरानगढ़ फोर्ट। रणथंभौर दुर्ग देखिए 6, ये है सवाई माधोपुर में है। परिचय क्या, जंगल के बीचों बीच स्थित है। शासक चौहान शासकों का यह प्रमुख किला था पहले। विशेषता क्या है इसकी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता इसको वन दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऐतिहासिक महत्व में क्या, हमीर देव चौहान प्रसिद्ध शासक थे यहाँ के, दिल्ली सल्तनत से संघर्ष किया था। प्रमुख स्थल गणेश मंदिर जोगीमल यहाँ पर देखने जैसा है। तो एग्जाम पॉइंट क्या बनता है, एग्जाम पॉइंट बनता है वन दुर्ग किसको कहा जाता है, तो वो रणथंभौर को दुर्ग को कहा जाता है। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग यह झालावाड़ में देखने को मिलता है। परिचय क्या, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। यहाँ पे नदियाँ आऊ नदी, काली सिंधी नदी दोनों का मेल मिलती है। यहाँ पे तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है। नदी संगम पर स्थित है, आऊ काली सिद्धि और बन्नी नीव दुर्ग माना जाता है। यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा, युद्ध में दुश्मनों के लिए कठिन है इसके अंदर घुसना। एग्जाम पॉइंट में क्या पूछ सकता है, जल दुर्ग कौन सा है, तो गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो वो है राजस्थान के झालावाड़ जिले में। इंपोर्टेंट वन लाइनर देख लीजिए आप, सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़,
ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कुंभलगढ़ को कहा जाता है। सोनार का किला जैसलमेर दुर्ग को, जल दुर्ग घाघरोन, वन दुर्ग रणथंभौर, ब्लू सिटी का किला मेहरानगढ़, महाराणा प्रताप स्थल कुंभलगढ़ और राजपूत मुगल शैली का किला आमेर दुर्ग। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो मैं बता देता हूँ आपको। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ग्रेट वॉल ऑफ किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़। सोनार का किला किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। जल दुर्ग घाघरोन हो गया। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ और वन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये थे राजस्थान के अपने प्रमुख दुर्ग जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स ऊपर से बता दिए हैं मोटा मोटी, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके 8 सब्सक्राइबर से हमको भी मोटिवेट होता है कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप इस टॉपिक पे आपका अपना वीडियो लाओ तो मैं उससे आपके लिए अच्छे से डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।